हेलो दोस्तों, मैं पूनम। माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पे आप लोग का स्वागत है। तो आज चलिए हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण समितियां के बारे में आइए हम लोग कुछ देखते हैं। तो चलिए अपना हम लोग शुरुआत करें। समितियां तथा उनके अध्यक्ष हमारे संविधान में, जैसे भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण समितियां हैं कुछ, जिसे हम बड़ी समिति कहते हैं। वो बड़ी समितियां 8 हैं हमारी। ऐसे तो छोटी समितियां बहुत अनेक प्रकार की समितियां हैं, लेकिन बड़ी समितियां, महत्वपूर्ण समितियां 8 हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम प्रक्रिया मतलब नियम प्रक्रिया कानून बनाने की संस्था समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों से वार्ता संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जो कि प्रारूप समिति 8 बड़ी समितियां में से सबसे महत्वपूर्ण समितियां है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति, मतलब इसमें 7 सदस्य होते हैं। जैसे 7 सदस्य, आइए हम लोग देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्हें भी सदस्य माना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, मोहम्मद शहीदुल्लाह खान, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, BL मिश्र, DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु। प्रारूप समिति की गठन 1947 में हुई। 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उनके दर पे TT कृष्णाचारी आए हैं। और जैसे हम बोले हैं कि छोटी समितियां तो ऐसे बहुत छोटी समितियां हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण छोटी समितियां में से भी कुछ महत्वपूर्ण समितियां लिए हैं हम। छोटी समितियां। स्टॉक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी। नागरिकता हेतु समिति के अध्यक्ष यश वर्धाचारी। सर्वोच्च न्यायालय हेतु समिति के अध्यक्ष यश वर्धाचारी। भाषा संबंधित राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष यश केधर। संविधान के वित्तीय प्रावधानों हेतु समिति के अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष ऊषा नाथ सेन। तो कुछ हम लोग नोट देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जैसे यश केधर, यश वर्धाचारी, नलिनी रंजन सरकार, ये तीनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन परंतु फिर भी समिति के अध्यक्ष बने थे। मतलब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष बने थे। 3 लोग ऐसे थे। 1948 में प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था। जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति है 1947 में गठित हुई है, वह 1948 में अपना पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो आइए देखते हैं। जो पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था 3 वाचन में किया था। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन 9 नवंबर 1948 को केवल 5 दिनों के लिए चला था। प्रथम वाचन 5 दिनों के लिए चला था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक लगभग 11 माह के लिए चला था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक केवल 3 दिनों के लिए चला था। जो हमारा तृतीय वाचन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, जिसे हम 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया, जिसे संविधान सभा में 264 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। मतलब संविधान आप लोग को पता है कि 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, जिसे लागू का समय नहीं माना गया है, लेकिन पूर्ण रूप से तैयार हो गया है 26 नवंबर 1949 को। उसे हम संविधान सभा दिवस भी कहते हैं। तो
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित हुआ है। विभाजन के बाद कुल सीटें 299 रह गई। जिसे 299 सीटों का फिर 2 पार्ट में बंटवारा होता है, मतलब सीटों का चुनाव होता है। जैसे ब्रिटिश भारत के प्रांत से चुनाव, देशी रियासतों से मनोनयन। 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति ने 1948 में तीसरा वाचन दिया था। तीसरा वाचन में मतलब क्या क्या हुआ है देखिए, हम लोग देखते हैं। संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। 284 तथा 299 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। 4 प्रावधान को उसी दिन लागू किया गया, मतलब 4 जो प्रावधान थे उसी दिन लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। आइए तीसरा वाचन में आइए देखते हैं कौन सा प्रावधान है। 4 अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधान, चुनाव, जो हमारा चुनाव होता है वो, अंतरिम संसद, नागरिकता, ये 4 प्रावधान उसी दिन ही लागू हो गए। इनके साथ साथ 4 प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले 16 अनुच्छेदों को भी उसी दिन लागू किया गया। मतलब 4 प्रावधानों के साथ साथ जो हमारा 16 अनुच्छेद थे उसे भी उसी दिन लागू कर दिया गया। तथा शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो कि पूर्ण मतलब माना गया है कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया 100% लागू किया गया। जो शेष बचा हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। मतलब लाहौर अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था 1929 में जिसमें कांग्रेस ने घोषणा की थी 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो दोस्तों आज हमारा संविधान के महत्वपूर्ण समितियां से संबंधित हमारा ये वीडियो पूरा हो चुका है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। इसमें क्या है और ऐड कर सकते हैं क्या नहीं, कुछ अपना सुझाव आप लोग देंगे ना तभी हमें मतलब मालूम चलेगा कि हाँ आप लोग को कैसा ये वीडियो है, पसंद है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।